नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है। देशभक्ति इंसान के अंदर होती है, ठीक है। और डीपी लगाने से या फिर नहीं लगाने से हम एंटी नेशनल नहीं बन जाएंगे। देखिए, कोई दिखावे के लिए भी लगा सकता है, किसी से जरूरी नहीं है कि देशभक्ति ही जरूर, जिसके दिल में नहीं है वो दिखावे के भी लगा सकता है। लगाते तो शुरू से हैं मोदी जी। आप देखिएगा, एक मुद्दा जब उठता है तब तक दूसरा बिल लाके उसको बंद करा देंगे, या कोई दूसरा टॉपिक उठा के उसको मार्केट में उछाल दिया जाता है ताकि वो टॉपिक नॉर्म पड़ जाए और उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाए। और जहाँ बात देश की आती है सब लोग तो आंख मूंद के देश के लिए चला जाता है। बीते दिनों पटना में भाजपा के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी उनके साथ मोर्चा को लेके। उसके समापन के लिए अमित शाह आए थे और उन्होंने जनता से अपील की कि 1 से लेकर 15 तारीख तक वो अपने डीपी में तिरंगा झंडा लगाएं ताकि इससे देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति बढ़े लोगों में। और 13, 14, 15 अपने घर के सबसे छोटे सदस्य यानी अपने घर के सबसे छोटे बच्चे से वो झंडा फहरवाएं। हम इसमें जनता की राय जानना चाहते हैं कि क्या ये करने से देश हित में राष्ट्रभक्ति बढ़ेगी लोगों में, या फिर कुछ और करने आए थे अमित शाह, या फिर इनका कोई राजनीतिकरण है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से। अमित शाह यहाँ पे आए थे, आपको पता होगा 2 दिन पहले। जी हाँ। और उन्होंने लोगों से अपील किया तिरंगा झंडे को अपने डीपी में लगाने के लिए। और एक तो क्या लगता है आपको, सही है ये? सही है, इससे देश प्रेम बढ़ेगा, लोगों में बढ़ेगा। 1947 से देश आज़ाद हुआ, अभी तक झंडा हम लोग फहराते आए हैं, तो क्या हम लोग देशभक्त नहीं थे? लेकिन इससे थोड़ा और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी देश के। कैसा हो जाएगा, देशभक्ति का लेवल कितना ऊपर तक जा सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। ये वक्त बताएगा। मतलब हम लोग 47 से पहले जो झंडा फहरा रहे थे तो हम लोग कम देशभक्त थे, अब हम लोग 13, 14, 15 3 दिन फहराएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब ये अपील आपको क्या लगता है, इतना महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको क्या होगा, उसको कम किया जाए तो वो देशभक्ति नहीं होगी? हाँ, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर रोजगार को हम बढ़ा दें तो क्या वो देशभक्ति नहीं होगी? जरूर उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो? चलो यहाँ पे कुछ और लोग हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, देश से रिलेटेड सवाल है, जवाब दे सकती हैं। यहाँ गृह मंत्री आए थे 2 दिन पहले जी। उन्होंने अपील की है लोगों से कि अपने डीपी में मतलब 1 से लेकर 12 तारीख तक क्या ट्राई कलर तिरंगा आपको लगाना है अपने डीपी में। तो क्या लगता है आपको, इससे क्या देशभक्ति बढ़ जाएगी, राष्ट्रभक्ति बढ़ जाएगी हमारी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है। देशभक्ति इंसान के अंदर होती है, ठीक है। और डीपी लगाने से या फिर नहीं लगाने से हम एंटी नेशनल नहीं बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम हिंदुस्तानी है तो हमेशा हम हिंदुस्तानी ही रहेंगे। तो आपका कहना है कि हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है? जी बिल्कुल, डीपी में नहीं बसता है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डीपी में लगा के और वो राष्ट्र के खिलाफ भी काम करते हैं। बिल्कुल। तो डीपी लगाना नहीं लगाना ये लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं। अच्छा, आपको ये क्या ऐसा नहीं लगता है कि अभी जो देश के हालात है, महंगाई, उससे भी ज़्यादा बेरोज़गारी जो बढ़ रहा है, तो क्या महंगाई कम करके, बेरोज़गारी को कम करके उसको दिखा दे लोग, मतलब नेता जो भी पार्टी हैं, तो वो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सबसे बड़ा समस्या हमारे देश का है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड पोवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और इन्फ्लेशन। बिल्कुल। तो उस चीज़ को कम करने के लिए लोगों को काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, एंड वो कर भी रहे हैं, शायद कर भी रहे हैं। बिहार में बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे मेट्रो का अभी पटना में नीतीश कुमार का है, वो करवा रहे हैं। और देखिए, जैसे हम लोग का भारत है, ठीक है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, लेके कभी भी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना काम ज़रूर करती है और वो कर रही है, बिल्कुल कर रही है। लेकिन ये बताइए कि गवर्नमेंट अगर काम करती तो क्या महंगाई और बेरोजगारी इस चरम तक पहुंच जाता? ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं हमारे गवर्नमेंट में। बिल्कुल लूप होल्स हैं गवर्नमेंट के काम में। तो क्या आने वाले समय में आप फेलियर का साथ देंगी या फिर कोई नया चेहरा लाएंगी? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, मैं भी कुछ डिसाइड नहीं की हूँ।
वो आने वाले दिनों में। आप क्या करती हैं, जॉब करती हैं? मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, आप भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, कहाँ से करती हैं? पटना विमेंस। पटना वुमेन्स से जी। करती हैं। तो आपने भी बहुत सारा रिसर्च कर रखा होगा, जी। तो आपने इंस्पिरेशन पे क्या रिसर्च किया मैम, आप मुझे बताइए। फ़िलहाल तो अभी मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इसके बारे में अभी हमारा स्टडीज़ काफ़ी हेक्टिक चल रहा है, तो मैं अभी साइड के रिसर्चेस पे कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो मैं फ्यूचर में देखती हूँ ये सब चीज़ पे काम करती हूँ। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये महंगाई कहीं ना कहीं आने वाले सालों में और बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, पॉवर्टी भी बढ़ रही है, लेकिन हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए हमें भी। और अगर गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते हैं तो उन्हें भी मतलब वो काम करेंगे, ऑफ कोर्स वो कैसे सपोर्ट करें, मतलब अपना सारा पूंजी उनको दे दें? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसे आप कैसे पूंजी दे दीजिए? मतलब कैसे सपोर्ट करें, हमारी तो गाड़ी कमाई जा रही है ना हमारे पॉकेट से। हाँ, वो मैं मानती हूँ। और इतना महंगा हो गया कि हम लोग को रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। तो अब बताइए कि हम लोग को एक जगह से हम लोग को गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ अपील करनी चाहिए, जैसे हम लोग को करना चाहिए अपील, जैसे ये आपने भी फ्लैग वाला जो बात बोला, ठीक है, इसको ना ध्यान देते हुए, ठीक है, अभी बहुत सारा ऐसी चीज़ जो अपील करना चाहिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो ये बता रही है, नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ बोला है कि मतलब इंडिपेंडेंस डे को लेके, ठीक है, तो इसके अलावा गवर्नमेंट को इतना ये नहीं करना चाहिए सब चीज़ पे। बहुत सारी चीज़ ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट को हाईलाइट करने चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि 1 से लेकर 15 तक लोगों से उनको अपील करना चाहिए था कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई, बेरोजगारी और पॉवर्टी का डीपी लगाएं, हाँ, ताकि उनके पास उनको मैसेज जा सके? जी। हाँ, मुझे लगता है, मुझे तो ये बिल्कुल ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल मैं फालतू लगा ये डीपी वाला सिस्टम, क्योंकि दिल में तो हमारे हिंदुस्तान है ही, झंडा तो हमारे दिल में है, बिल्कुल। तो फिर वो डीपी में लगाने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं इसे नहीं लगाई हूँ, झंडा मैंने नहीं लगाया। एक अभी अमित शाह आए थे पटना में, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, तो ये फ्लैग वाला जो डीपी में लगाना, क्या ये इससे हमारी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति बढ़ जाती है? और अगर हमने नहीं लगाया तो क्या हम देशभक्त? 2 दिन पहले अमित शाह आए थे यहाँ पे, 31 तारीख को आए थे समापन के लिए अपनी राष्ट्र कार्यकारिणी बैठक का जो मोर्चा था उनका। तो उन्होंने एक अपील करके एक बात बोली थी यहाँ पे पटना से, मतलब पूरे देश को बोला था कि अपने डीपी में भारत का झंडा लगाइए 1 से लेकर 15 तारीख तक। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे करने से हमारा देशभक्ति राष्ट्रभक्ति बढ़ जाएगा? हाँ, ये तो अच्छा है लगाने। तिरंगा झंडा है, हाँ, देश का है, बहुत अच्छी बात है कि हमारा तिरंगा झंडा है, हम उसको फहराएं, हम सालों फहराएं तो अच्छा है, इससे लोग जागरूक रहेंगे। लेकिन क्या इससे देशभक्ति बढ़ जाएगी क्या? देखिए, कोई दिखावे के लिए भी लगा सकता है, किसी से ज़रूरी नहीं है कि देशभक्ति ही जरूर, जिसके दिल में नहीं है वो दिखावे के भी लगा सकता है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो गरीबी है, महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जनता त्रस्त है, उस पर अगर वैसा डीपी अगर लगा दिया जाए देश के द्वारा, देश के नौजवानों के द्वारा, तो क्या वो सही नहीं रहेगा? एकदम सही रहेगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हम लोग महंगाई को लेकर, महंगाई से गुलाम है, बेरोजगारी से गुलाम हो गए हैं, सही बात है, गरीबी से गुलाम हो गए हैं। तो आज़ादी हम लोग को अभी किस चीज़ से चाहिए? इन तीनों चीज़ से जरूरी चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे ज़रूरी हमको छुटकारा चाहिए हम लोग को, देश को। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा या उनके जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह, तो क्या वो इस मुद्दे को दबा तो नहीं रहे हैं ऐसे देशभक्ति के आड़ में? ये तो उनका एजेंडा है, पता नहीं क्या है। आपको क्या लग रहा है? हाँ, ये तो मतलब वो लोग चाहते तो उन लोग पर डिपेंड है। भारत तो प्रधानमंत्री पे ही डिपेंड है, वो चाहेंगे तो बेरोजगारी को हटा भी सकते हैं। लेकिन हटा क्यों नहीं रहे? वो ना बताएंगे, उनसे भी सवाल किया जाए ये बात, क्यों नहीं हटाते हैं वो। तो आपको क्या लगता है? हमको हमारे अनुसार से बेरोजगारी मुक्त होना चाहिए, जो टैक्स लग रहा है ज़्यादा वो नहीं लगना चाहिए, मतलब गरीब मुक्त, हाँ, भारत होना चाहिए। महंगाई जो इतनी बढ़ रही है बेलगाम, बस गैस का महंगाई अभी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल का बढ़ता जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वो 25 रुपया में झंडा दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस से। बताइए, कोई भी झंडा अगर अच्छे कपड़े का मतलब बन के आएगा खादी का तो 100 से ऊपर का होगा, तो ये 75 रुपया कहाँ से? मान लीजिए 100 में आने, तो 75 रुपया कौन दे रहा है उनको? हम लोग का टैक्स जो लग रहा है वो हो जाएगा। हम लोग टैक्स देते हैं ना, हो जाएगा उसमें, जिससे कि महंगाई पे, हाँ महंगा, हाँ बढ़ेगा ही। हाँ, चलिए, धन्यवाद। लगाने का बात चली है,
अमित शाह जी के द्वारा जो पटना से आके उन्होंने कहा था, क्या लग रहा है आपको कि उसमें एकदम से सही है। और हम सबको अंदर, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हम आगे बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा बने। करके देखें, हमारे ही शहर के हैं, नाम नहीं लेंगे लेकिन हैं, उन पे एक बार मार के तो देखें। हमारे रोड के साइड के सारा ज़मीन उनके नाम से है। अच्छा, कभी मार के तो देखें उन पे, उन्हीं के पार्टी के हैं। अच्छा, दूसरा सरकार आएगी तो हो सकता है वो हाँ, दूसरे सरकार आएगी तो अमित शाह पे भी मारेगी। अमित शाह पे भी लेगी ना, मोदी जी पे भी लगेगा। नहीं, मोदी जी तो क्लीन है, लेकिन अमित शाह तो क्लीन नहीं है। वहाँ जाएगा। हाँ, अमित शाह क्लीन नहीं है। बहुत सारे हैं पार्टी में। जो सबसे बड़ी बात है कि मीडिया तो खुद नहीं चाहती है, तो दूसरे क्या चाहेंगे। मीडिया चाहती तो अब तक बहुत सारा चीज़ सरकार को एक रहता कि हाँ, मीडिया में ये बात आ जाएगी तो गलत लगेगी। जब मीडिया ही उस बात को छुपाने लगती है, उसका सपोर्ट दिखाने लगती है, तो क्या करें। मतलब आप मीडिया से भी नाराज है? हाँ, हम तो देखते ही नहीं हैं, चैनल ही नहीं देखते तो आप हैं। न्यूज़ हाँ, देखना ही बंद कर न्यूज़ देखते हैं। एक BBC आती है और एक रात के समय में थोड़ा इंग्लिश। नहीं, न्यूज़पेपर तो बिल्कुल नहीं। मतलब वीडियो के संक्षिप्त में ही देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मतलब देश के लिए तो सबको प्रेम है, हम भी चाहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, झंडा लगा। कहने से हमारा देशभक्ति घटता बढ़ता नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं होता। लोग क्या जिसके लिए कह रहे हैं, कितना मंत्री का बेटा ही नहीं लगाएगा तो क्या उसको क्या करेंगे? वो करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहीं एक छोटा सा अगर निकल गया मार्केट में, थोड़ा सा अगर पावरफुल नहीं है, उसका पीछे सपोर्ट नहीं है किसी नेता का या किसी चीज़ का भी नहीं है, तो उसके ऊपर तो लग जाएगा, जेल भी हो सकता है उसको। तो कहीं ना कहीं मुद्दे को भटका रही है। भटकाते तो शुरू से हैं मोदी जी। आप देखिएगा, एक मुद्दा जब उठता है तब तक दूसरा बिल लाके उसको बंद करा देंगे, या कोई दूसरा टॉपिक उठा के उसको मार्केट में उछाल दिया जाता है ताकि वो टॉपिक नॉर्म पड़ जाए और उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाए। और जहाँ बात देश की आती है, सब लोग तो आँख मूंद के देश के लिए चला जाता है। राष्ट्रभक्ति देश और धर्म में बांट रहे हैं राष्ट्रभक्ति। उनको सोचना चाहिए, अग्निपथ के लिए तो बिल्कुल सोचना चाहिए। अग्निपथ पे उनको वापस लेना चाहिए। हाँ, हम तो ओपनली सपोर्ट करेंगे कि वापस लेना चाहिए हमको। चलिए, आप सुन रहे थे जनता की राय, युवाओं की राय, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से देशभक्ति तो इनके अंदर बसा हुआ है, कूद कूद के। इनके डीपी लगाने से ये एक बहुत अच्छी पहल है, ये भी कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अग्निपथ जैसे स्कीम को, या फिर बेरोजगारी, या फिर महंगाई, या फिर गरीबी, इन सब पे हमेशा से भाजपा ध्यान भटकाती रही है। और ये काम जो है वो हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं कि कोई भी मुद्दा ऐसा आता है, एक दूसरे मुद्दे को लाके वो इस जो मुद्दा हॉट होता है, जो मुद्दा ये उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, उसको वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। बहरहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।